कितनी ज्यादा भूख लग रही है और घर में जरा सा भी मांस नहीं है खाने को। मम्मा, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर हम क्या खाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बाजार जाकर मांस खरीद के ले आती और हम दोनों अपना पेट भर लेते। तभी राशि चील और चंपा चील बारू चील के घर पर आ जाती हैं। अरे मेरी प्यारी दोस्त बारू चील, अब हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। हम बाजार जाकर मांस खरीद के ला सकेंगे। क्यों मजाक कर रही हो? हमें भला नौकरी कौन देगा? हमारे शिकार करने की वजह से सारे पक्षी तो हमसे डरते हैं। वे भला हमें नौकरी क्यों देंगे? बारू चील, क्या पैसे वो पक्षी दे सकते हैं हमें? तुम्हारी भूल है। इस बार हमारे हाथ बहुत बड़ी पार्टी लगी है। हमारे पास अब पैसे ही पैसे होंगे। क्या मतलब? मुझे समझाओ तो। तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? मैं समझाती हूँ। बारू चील देखो, एक इंसान शिकारी ने हमसे दोस्ती कर ली है और वे किसी भी तरह जंगल के पक्षियों को पकड़ना चाहता है। हाँ, अगर हम उसकी मदद करें और पक्षियों को पकड़ के हम उस इंसान शिकारी को बेचें तो वो हमें बहुत सारे पैसे देगा। हाँ बारू चील, फिर हम बाजार जाएंगे और बाजार से ढेर सारा मांस खरीद के ले आएंगे। पर अगर हमने पक्षियों को पकड़ लिया तो हम उन्हें पकड़ के क्यों नहीं खा लेते? उन्हें बेचने की क्या जरूरत है? अरे नन्हे चील, अगर हम पक्षियों को पकड़ के उस इंसान शिकारी को बेचेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे और ज्यादा पैसों से ज्यादा मांस आएगा। उपाय तो बढ़िया है। इस तरह हम पक्षियों से बदला ले पाएंगे और हमें पक्षियों को बेचकर ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। वे तीनों चीलें इस बात पर राजी हो जाती हैं। तो फिर तय रहा, कल ही हम इंसान शिकारी के पास जाएंगे और उससे सौदा पक्का कर लेंगे। थोड़ी देर में रात हो जाती है। राशि चील और चंपा चील आराम से सो रही थीं, परंतु बारू चील तो इंसान शिकारी से सौदे के बारे में सोच रही थी। मम्मा, आप भी सो जाओ ना। आप इतना क्यों सोच रही हो? कल जो होगा देखा जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर बारू चील भी सो जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तुम तीनों चीलें मुझे तोता, चिड़िया और कबूतर लाके दो। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। पक्षियों को पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आप बस पैसे तैयार रखो। हम तीनों चीलें अभी पक्षियों को लेकर आती हैं। ऐसा बोलकर वे तीनों चीलें मिठू महाराज के जंगल में चली जाती हैं। अरे वाह, आज मेरे बाबा ने मुझे 50 रुपए दिए। मैं इसमें आइसक्रीम खाऊंगा और चॉकलेट खाऊंगा। बहुत मजा आएगा। नन्हे तोते, तुम्हारे सपने अब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूंगी। बारू चील हमला करती है और नन्हे तोते को वे पकड़ लेती है। दूसरी ओर राशि चील ने भी मीनू चिड़िया को पकड़ लिया था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आने की? पास में नौकीली लकड़ी पड़ी थी। मीनू चिड़िया वे उठाती है और उस लकड़ी से वे राशि चील का पर काट देती है। ओई माँ, मेरा पर! दुष्ट चिड़िया, तुझे अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे इंसान शिकारी को बेचकर ढेर सारे पैसे ले लूंगी। मीनू चिड़िया भागना तो चाहती थी, परंतु राशि चील उसे बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। मैं कैसे पकड़ूंगी किसी पक्षी को? मुझे तो यहाँ पर कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। हाँ, आज घर जाकर अपनी पत्नी से पकोड़े बनवाता हूँ और साथ में समोसे भी। आज बहुत मन कर रहा है ये खाने का। जरूर बनवा लेना, पर किसी और दिन। चलो कबूतर, आज मैं खिलाती हूँ तुम्हें ये सब। अरे बाप रे, ये चील यहाँ पर कहाँ से आ गई? ये तो मुझे पकड़ लेगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। कबूतर तो दौड़ लगा देता है, वहाँ से तेजी में भाग जाता है। चंपा चील एक पत्थर जोर से फेंकती है और वे पत्थर आकर कबूतर को लगता है और वे नीचे गिर जाता है। चंपा चील से बचना नामुमकिन है। चलो मेरे साथ। अब वे तीनों चीलें पक्षियों को पकड़ के इंसान शिकारी के पास लेकर आ जाती हैं। देखो इंसान शिकारी, हम पक्षियों को पकड़ के ले आए। चिड़िया, कबूतर और ये मासूम सा बच्चा। इंसान शिकारी उन सारे पक्षियों को पकड़ के अपने पिंजरे में डाल देता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। चलो दोस्तों, चलकर पार्टी करते हैं। ये हमारी मेहनत से कमाई गई पहली पगार है।
लो इंसान शिकारी, तुमने मुझसे एक नन्हा चील मांगा था। इसे रखो अपने पास, ये बड़ा होकर बहुत सुंदर और पुरुष चील बन जाएगा। राशि, छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम तो मेरी पक्की दोस्त थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बाजू चील को तो चंपा चील ने रस्सियों से बांधा हुआ था। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, ये इंसान शिकारी तो मुझे पकड़ के ले जाएगा। बाजू चील देखती ही रह जाती है। इंसान शिकारी तो नन्हे चील को अपने पिंजरे में डालकर अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक बाजू चील की आंख खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। राशि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, धोखेबाज। अरे अरे मम्मा, क्या हुआ आपको? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। क्या ये सपना था? हाय रे, शुक्र है ये सपना ही था। कितना भयानक सपना था। शुक्र है मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो। इतना बुरा सपना देखने के बाद तो बाजू चील को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नहीं नहीं, बेचारे पक्षियों को मैं इंसान शिकारी को नहीं बेच सकती। ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। बेचारे मासूम बच्चों को मैं उनके माता पिता से दूर करके ये पाप नहीं ले सकती। सपना देखने के बाद तो बाजू चील का इरादा अब बिल्कुल बदल गया था। ना बाबा ना, अगर मैंने पक्षियों के साथ गलत किया तो आगे जाकर कहीं मेरे बेटे के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। बस फिर अगले दिन सुबह बाजू चील अपनी दोनों दोस्तों को साफ साफ मना कर देती है और अपने घर से भी बेभगा देती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारे माँ बाप आए थे और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब वे दोनों आए तो मुझे ज़रूर बताना, मैंने उनकी दावत करनी है। हाँ तोते, मैं तो भूल गई, पर कल फिर से मेरे माँ बाबा मेरे घर पर आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि कल वे तुम्हारे घर पर दावत पर चले जाएं। हाँ बिल्कुल मीनू चिड़िया, कल तुम मेरे घर पर अपने माँ बाबा को ज़रूर भेजना। मैं उनके लिए मज़े मज़े के भोजन तैयार रखूँगा। तोता ये कहकर वापस से अपने घर चला जाता है। ये तोता भी ना, जब तक मेरे माँ और बाबा की दावत नहीं करेगा इसे सुकून नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया के घर पर उसके माँ और बाबा आ जाते हैं। तोते जी, कुछ करे ना, घर में जरा सी दाल नहीं पड़ी कि मैं वही बना लूं। या तोती मैं क्या करूं, तुम्हें तो पता है ना मेरी नौकरी चली गई। मैं रोजाना नौकरी की तलाश में जाता हूं पर नौकरी नहीं मिलती। ऐसा कब तक चलेगा तोते जी? हम एक टाइम भूखे रह सकते हैं पर इस घर का किराया हम कहाँ से देंगे? ये तो हमें देना ही पड़ेगा। तोता और तोती काफी ज्यादा गरीब थे। दो दिन हो जाते उनके घर में कोई भोजन नहीं बनता था। बेचारे तोते की नौकरी चली गई थी और उसे अब कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। माँ बाबा, आप दोनों आ गए, मैं आप दोनों का इंतजार कर रही थी। क्या करें बेटी, तेरे बगैर दिल नहीं लगता हमारा, इसीलिए तेरे पास आ जाते हैं। तो माँ, मैंने आप दोनों से कितनी बार कहा है कि आप दोनों उस जंगल को छोड़कर यहाँ मेरे पास मेरे घर में आ जाएं और मेरे साथ रहें। नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा बेघर काफी पुराना हमारे पुरखों की निशानी है, इसीलिए हम उस घर को नहीं छोड़ सकते। हाँ बाबा, ये तो है, आप दोनों को उस घर से बहुत लगाव है। आप दोनों हमेशा के लिए यहाँ मेरे पास नहीं आ सकते और मैं भी आप दोनों के पास उस जंगल में नहीं आ सकती क्योंकि मेरी नौकरी तो इसी जंगल में है। चल बेटी, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ बेटी, जल्दी से लगा दे खाना, बहुत भूख लग रही है। तभी मीनू चिड़िया को तोते की दावत याद आती है। माँ बाबा, आज आप दोनों मेरे घर पर नहीं बल्कि तोते के घर पर जाकर भोजन खाएंगे क्योंकि उसने आप दोनों को दावत पर बुलाया है। वाकई में तोते ने हमें दावत पर बुलाया है, फिर तो हम वहीं जाकर खाना खाएंगे। हाँ, आप दोनों तोते के घर पर चले जाएं, उसने तो मजे मजे के भोजन बनाकर तैयार भी कर लिए होंगे। बस फिर मीनू चिड़िया के माँ और बाबा तोते के घर पर दावत पर चले जाते हैं। वे दोनों तो गरीब तोते के घर पर आ गए थे। उन्हें लगा था कि उनकी दावत यहाँ पर है। आइए आइए, आप दोनों मीनू चिड़िया के माँ बाबा हैं ना? हाँ हाँ, हम मीनू बेटी के ही माँ बाबा हैं। तोते, तुमने हमें दावत पे बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। चलो चलो, जल्दी से भोजन लगा दो, हमें बहुत भूख लग रही है।
ये बात सुनकर तोता और तोती बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये दोनों क्या बोल रहे हैं तोती? इन्हें दावत पर तुमने बुलाया है? मैं क्यों बुलाऊंगी इन्हें? हमारे घर में यहाँ हमारे अपने खाने के लिए एक दाना भोजन नहीं, तो मैं इन्हें क्यों बुलाऊंगी? अरे अब क्या करें, इन दोनों को मना भी नहीं कर सकते, वरना अपमान होगा हमारा। मीनू चिड़िया क्या सोचेगी? तोते जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इन्हें मना भी नहीं कर सकते और इन्हें भोजन भी नहीं दे सकते, हम क्या करें? परेशान ना हो तोती, तुम इन दोनों को बातों में लगा के रखो, मैं बाहर जाता हूँ और करता हूँ कुछ। अरे भाई क्या हो गया? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वो तोते जी ने भोजन का ऑर्डर दिया था, बस वही लेने जाना है। चलो मैं आता हूँ फिर भोजन लेकर। तोता ये कहकर परेशान होकर अपने घर से बाहर चला जाता है। क्या करूँ? भोजन का इंतजाम कहाँ से करूँ? अगर मीनू चिड़िया के माँ बाबा को मैंने भोजन न खिलाया तो जंगल के सारे पक्षी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ करना होगा मुझे, भोजन का इंतजाम तो मुझे कहीं से भी करना होगा। तोता हिम्मत नहीं हारता, वे जंगल में यहाँ वहाँ कोई काम ढूंढने लगता है, जिस काम को करके उसे थोड़े पैसे ही मिल जाएं। उधर तोती ने भी मीनू चिड़िया के माँ बाबा को अपनी बातों में लगाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद तोता काम ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी ज़्यादा थक गया था, उसे अब तक कोई काम नहीं मिला था। चलो सामने जो उल्लू सेठ का खेत है, यहाँ भी पता कर लेता हूँ, क्या पता मेरे लायक कोई काम हो। ऐसा बोलकर तोता फिर उल्लू सेठ के पास खेत में आ जाता है। उल्लू सेठ, मुझे अभी थोड़े पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे कोई काम दे दो जिस काम को करके मुझे अभी थोड़े पैसे ही मिल जाएं। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें अभी पैसे चाहिए? मेरे पास वैसे एक काम तो है, क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, आप बस काम बोलो, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। वो देखो, वो सामने ट्रक खड़ा है, उसके अंदर काफ़ी सारी बोरियां हैं, तुम्हें वे सारी बोरियां मेरे गोदाम में पहुँचानी हैं, पहुँचा दोगे? हाँ पहुँचा दूंगा, मैं पहुँचा दूंगा, आप बस मुझे पता बताओ कि आपका गोदाम कहाँ है। उल्लू सेठ फिर अपने गोदाम का पता बताता है और तोता उल्लू सेठ का ट्रक लेकर गोदाम की ओर निकल जाता है। जल्दी से ये सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा देता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उनसे भोजन लेकर घर चला जाऊंगा। तोता काफ़ी ज़्यादा मेहनती था, वे बोरियों से भरा ट्रक लेकर गोदाम के पास आ जाता है और फिर वे जल्दी जल्दी बोरियों को उठाकर गोदाम में रखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उल्लू सेठ भी गोदाम में आ जाता है, वे देखता है तोते ने सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा दी हैं। अरे वाह तोते, तुम तो वाकई में ईमानदार निकले। मैंने अपना लाखों का माल तुम्हें ट्रक में भर के दिया था, तुम चाहते तो ये सारा माल चुरा के भी ले जाते, लेकिन मैं मान गया तुम्हारी ईमानदारी को। सच में तुम बहुत ईमानदार हो। उल्लू सेठ, मैं गरीब हूँ, पर चोरी करने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता। ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारे काम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तोता फिर पैसे लेकर जाने लगता है, तो तभी उल्लू सेठ तोते से कहता है, तोते तुम कल से काम पे आ जाना, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी को ही ढूंढ रहा था जो मेरा हर काम ईमानदारी से करे। और हाँ, मैं तुम्हें मुंह मांगी पगार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी बहुत कम मिलते हैं। ये बात सुनकर तोता तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे उसकी ईमानदारी की वजह से नौकरी मिल गई थी। तोता फिर उन पैसों से अपने घर में मज़े मज़े के भोजन लेकर आता है। तोती तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। चले चले अंकल आंटी, भोजन शुरू करें। मीनू चिड़िया के माता पिता फिर मज़े से वे सारा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। मज़ा आ गया, बहुत मज़े का भोजन था। तोते बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें दावत पे बुलाया। बस भोजन खाकर मीनू चिड़िया के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही तोता भी तोती को सारी बात बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। तोते जी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने उन्हें भोजन के लिए ना नहीं की। ये उसी का फल है कि आपको नौकरी मिल गई। तोते को उसकी ईमानदारी की वजह से नौकरी मिल गई थी और तोते की सारी परेशानी दूर हो गई थी। प्यारे दोस्तों,
ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।